अस्सलाम वालेकुम। सायरा अशरफ खान साइकोलॉजिस्ट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट पर। गुस्से की सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि गुस्सा एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है। जिस तरह से खुशी, गमी, दुख, नफरत ये तमाम बेसिक प्राइमरी ह्यूमन इमोशंस हैं, इसी तरह से गुस्सा भी हमारा एक प्राइमरी ह्यूमन इमोशन है। गुस्से की रेंज, उसकी शिद्दत वेरी कर सकती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सिचुएशन टू सिचुएशन। मसलन कुछ सिचुएशंस में गुस्से को हम एनवाइस की शक्ल में महसूस करते हैं, जबकि कुछ सिचुएशन में गुस्सा वायलेशन की लिमिट तक पहुंच सकता है। सो बेसिकली इट्स रेंज वेरीज, लेकिन गुस्सा हम तमाम इंसान महसूस कर सकते हैं और गुस्सा हमारा एक बेसिक प्राइमरी ह्यूमन इमोशन है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ एक मिस्टेक बहुत ही कॉमन है। एंगर और एग्रेशन या गुस्से और जारियत को यूजुअली एक ही चीज़ या एक ही इमोशन समझा जाता है। गुस्से और जारियत में एक बहुत ही वाजिया फ़र्क है और उस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है एंगर मैनेजमेंट सीखने के लिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, गुस्सा एक बेसिक प्राइमरी इमोशन है। गुस्सा एक इमोशन है, जबकि जारियत उस गुस्से को वायलेंट बिहेवियर की शक्ल में एक्सप्रेस करने का नाम है। सो बेसिक डिफरेंस ये है कि गुस्सा एक इमोशन है और एग्रेशन एक बिहेवियर है। गुस्सा हम महसूस करते हैं एज आवर फीलिंग और एग्रेशन इज एन ऑप्शनल बिहेवियर। हम अगर अपनी उस गुस्से की फीलिंग को वायलेंट तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अपनाते हैं तो हम उसको एग्रेशन कहते हैं। सो शॉर्टली, गुस्सा क्योंकि एक इमोशन है, उसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। एंगर मैनेजमेंट में हम एग्रेशन या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर काम करते हैं, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। बेसिकली एंगर मैनेजमेंट कुछ ऐसी टेक्निक्स का मजमूआ है जिसको अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपने अपने गुस्से को हेल्दी तरीके से कब, कहाँ और कैसे उसका इजहार करना है। एंगर मैनेजमेंट बेसिकली WWH फार्मूला पर बेस्ड करती है। WWH मीन्स व्हेन, वेयर एंड हाउ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि एंगर मैनेजमेंट में हम इस चीज़ पर काम करते हैं कि आपने अपने गुस्से को अनहेल्दी या डिस्ट्रक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करने पर कैसे कंट्रोल करना है। सो बेसिकली एंगर मैनेजमेंट में आप ये सीखते हैं कि आपने अपने गुस्से का इजहार हेल्दी तरीके से कब, कहाँ और कैसे करना है। एंगर मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत तब पेश आती है जब आपका गुस्सा नॉर्मल ना रहे और एबनॉर्मल कैटेगरी में चला जाए। बाज़ औक़ात हमारी लाइफ में हालात ऐसे हो जाते हैं कि उन हालात की वजह से हमारा गुस्सा नॉर्मल कैटेगरी से एबनॉर्मल कैटेगरी में चला जाता है। उस टाइम पर आपको एंगर मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपका गुस्सा एबनॉर्मल कैटेगरी में चला गया है? तो इसका सिंपल जवाब ये है कि अगर आपके गुस्से की शिद्दत पहले से कहीं ज़्यादा हो चुकी हो, अगर आपको पहले से ज़्यादा यानी अक्सर औकात गुस्सा महसूस होना शुरू हो गया हो, और फाइनली अगर आप गुस्से के वाक़ये पर मुनासिब तरीके की बजाय गैर मुनासिब तरीके से गुस्से का इजहार करना शुरू हो गए हों, तो इसका मतलब है कि अब आपको एंगर मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत आ चुकी है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि एंगर मैनेजमेंट में हम सीखते हैं कि व्हेन, वेयर एंड हाउ टू एक्सप्रेस योर एंगर। तो एंगर मैनेजमेंट आपके गुस्से की फीलिंग को जड़ से ख़त्म नहीं कर देता, क्योंकि गुस्सा हमारा एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है। लेकिन एंगर मैनेजमेंट में आप ये ज़रूर सीखते हैं कि आपने अपने उस गुस्से के एहसास को अपने कंट्रोल में कैसे रखना है और अपने कंट्रोल में रखते हुए आपने कब, कहाँ और कैसे गुस्से का इजहार करना है। ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। अगेन, एंगर एक
बेसिक ह्यूमन इमोशन है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर हम एंगर मैनेजमेंट सीख जाएंगे तो हमें गुस्सा आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ये एक कॉमन मिस्टेक है। जब भी हम कहीं पे ट्रेनिंग देते हैं या हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनका मेरे से सवाल होता है कि आपने हमें एंगर मैनेजमेंट सिखाई थी लेकिन हमें तो फिर भी फलां बात पर गुस्सा आ गया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एंगर मैनेजमेंट सीखने के बाद भी आप गुस्सा महसूस करेंगे और ये एक नॉर्मल इंसान होने की निशानी है, क्योंकि हमारा एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है। आपको जब भी कोई बात एनॉय करेगी आप उस पर गुस्सा महसूस करेंगे, अगर आप एंगर मैनेजमेंट सीख चुके हैं तब भी। ऐसा हरगिज नहीं है। एंगर मैनेजमेंट कभी भी इस चीज़ को इनकरेज नहीं करता कि आप अपने गुस्से की फीलिंग को अपने अंदर दबा कर रखें या आप अपने गुस्से को प्रॉपर तरीके से उसका इजहार ना करें। एंगर मैनेजमेंट बेसिकली आपको कुछ ऐसे तरीके सिखाता है जिसकी मदद से आप रिलैक्सेशन करना सीख जाते हैं, आप सेल्फ कंट्रोल सीख जाते हैं, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में गुस्से पे कंट्रोल करना है, और इसके अलावा आप असर्टिवनेस सीख जाते हैं। आम अल्फाज में एंगर मैनेजमेंट आपको एक वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स सिखाता है जो कि सिचुएशन की नोयत के हिसाब से आप अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ सिचुएशंस में महज अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने से ही आपका गुस्सा रिजॉल्व हो जाता है। कुछ सिचुएशंस में आपको सेल्फ कंट्रोल करना होता है, गुस्से के इजहार के लिए प्रॉपर टाइम का वेट करना होता है, अगेन व्हेन, वेयर एंड हाउ के फॉर्मूले के मुताबिक। और अगर सेल्फ कंट्रोल और टेंशन डाइवर्जन या रिलैक्सेशन यूज करने के बावजूद भी आप अपने गुस्से की इजहार को, गुस्से की फीलिंग को रिजॉल्व ना कर सकें और मामले की नोयत ऐसी हो कि आपको लगता है कि आपके गुस्से का इजहार करना ज़रूरी है, तब आपको एंगर मैनेजमेंट असर्टिवनेस की टेक्निक सिखाता है जिसकी मदद से आप अपने गुस्से का इजहार बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से करना सीखते हैं। आप अपने राइट के लिए भी बोलते हैं और आप एक डिस्ट्रक्टिव कैटेगरी की तरफ भी नहीं जाते। सो फाइनली एंगर मैनेजमेंट आपको हरगिज इस तरफ इनकरेज नहीं करता कि आप अपने हक के लिए ना बोलें। ज़्यादा एंगर मैनेजमेंट आपको हेल्प आउट करता है कि आप अपने राइट के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से किस तरह से अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं। किसी और साइकोलॉजिकल टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए या अपना फीडबैक शेयर करने के लिए हमारा फेसबुक पेज विजिट करें और सेंड मैसेज पर क्लिक करके अपना पैगाम हमें भेजें। इसके अलावा आप mindhealer.pk@outlook.com पर भी हमें ईमेल भेज सकते हैं।